श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ सुरक्षाओ तयोर्वशमाच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवहार स्थितोत्यो न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो। इंद्रियस्य इंद्रियों का, इंद्रियस्य अर्थे इंद्रिय विषयों में, राग आसक्ति, द्वेषो घृणा, व्यवस्थित स्थित तयो उनमें से न कभी नहीं, वश में रहो, आगच्छेत बनना चाहिए, ताओ वे नमस्ते अवश्य अस्य उसके लिए, परिपन्थिनो शत्रु। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवहार स्थितोत्यो न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो। अनुवाद: इंद्रियां स्वाभाविक रूप से इंद्रिय विषयों के प्रति लगाव और घृणा का अनुभव करती हैं, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं, क्योंकि वे मार्ग परत और शत्रु हैं। हालांकि श्री कृष्ण ने पहले इस बात पर जोर दिया था कि मन और इंद्रियां अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों से प्रेरित होती हैं, लेकिन अब उन्होंने उनका दोहन करने की संभावना खोल दी है। जब तक हमारे पास भौतिक शरीर है, तब तक इसके रखरखाव के लिए हमें इंद्रियों के विषयों का उपयोग करना पड़ता है। श्री कृष्ण हमें आवश्यक वस्तुओं का उपभोग बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि राग और द्वेष को मिटाने का अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं। निश्चित रूप से संस्कारों, पिछले जीवन की प्रवृत्तियों का सभी जीवित प्राणियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर हम भगवत गीता में सिखाई गई विधि का अभ्यास करते हैं, तो हम स्थिति को ठीक करने में सफल हो सकते हैं। इंद्रियां स्वाभाविक रूप से इंद्रिय विषयों की ओर दौड़ती हैं और उनकी परस्पर क्रिया सुख और दुख की संवेदनाएं पैदा करती है। उदाहरण के लिए, स्वाद कलिकाएं स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों के संपर्क में खुशी का अनुभव करती हैं और कड़वे खाद्य पदार्थों के संपर्क में परेशानी का अनुभव करती हैं। मन बार बार उन सुख और दुख की अनुभूतियों पर विचार करता है जिन्हें वह इन वस्तुओं के साथ जोड़ता है। इंद्रिय विषयों में सुख के विचार आसक्ति पैदा करते हैं, जबकि दुख के विचार घृणा पैदा करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह न तो राग और न ही द्वेष की भावनाओं के आगे झुके। अपने सांसारिक कर्तव्य के निर्वहन में हमें सभी प्रकार की पसंद और नापसंद स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हमें न तो अनुकूल परिस्थितियों के लिए तरसने का अभ्यास करना चाहिए और न ही प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने का। जब हम मन और इंद्रियों की पसंद और नापसंद दोनों का गुलाम बनना बंद कर देंगे, तो हम अपनी निजी प्रकृति पर विजय पा लेंगे। और जब हम अपने कर्तव्य के निर्वहन में सुख और दुख दोनों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, तो हम वास्तव में अपनी उच्च प्रकृति से कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो सिद्धांत। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितस् धर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयवाह। श्रेयान् बेहतर, स्वधर्म व्यक्तिगत कर्तव्य, विगुण दोषों से युक्त, परधर्मात् दूसरे के निर्धारित कर्तव्यों की अपेक्षा, सुअनुष्ठिता पूर्णतः किया हुआ, स्वधर्मे अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों में, निधनम मृत्यु, श्रेय बेहतर, पर धर्म दूसरों के लिए निर्धारित कर्तव्य, भयावह भय से भरा हुआ। श्रेयं स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वअनुष्ठित स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयवाह। अनुवाद: किसी के स्वाभाविक निर्धारित कर्तव्य का पालन करना, भले ही वह दोषों से भरा हो, दूसरे के निर्धारित कर्तव्य को पूरी तरह से करने की तुलना में कहीं बेहतर है। वास्तव में किसी दूसरे के रास्ते पर चलने की अपेक्षा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना बेहतर है, जो खतरे से भरा है। इस श्लोक में धर्म शब्द का प्रयोग 4 बार हुआ है। धर्म आमतौर पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने के लिए ये सबसे मायावी शब्द है। धार्मिकता, अच्छा आचरण, कर्तव्य, श्रेष्ठ गुण आदि जैसे शब्द इसके अर्थ के केवल एक पहलू का वर्णन करते हैं। धर्म मूल शब्द से आया है, जिसका अर्थ है धारण करने योग्य या जिम्मेदारियां, कर्तव्य, विचार और कार्य जो हमारे लिए उपयुक्त हैं। उदाहरण के लिए, आत्मा का धर्म ईश्वर से प्रेम करना है। ये हमारे अस्तित्व के केंद्रीय नियम की तरह है। उपसर्ग स्व का अर्थ है स्वयं। इस प्रकार स्वधर्म हमारा व्यक्तिगत धर्म है,
जो जीवन में हमारे संदर्भ, स्थिति, परिपक्वता और पेशे पर लागू होने वाला धर्म है। जैसे जैसे जीवन में हमारा संदर्भ बदलता है और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक रूप से बढ़ते हैं, ये स्वधर्म बदल सकता है। अर्जुन को अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए कहकर श्री कृष्ण उसे अपने पेशे का पालन करने के लिए कह रहे हैं, न कि इसे बदलने के लिए, क्योंकि कोई और कुछ और कर सकता है। किसी और के होने का दिखावा करने की तुलना में स्वयं जैसा बने रहना अधिक आनंददायक है। मन की स्थिरता से अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्तव्य आसानी से निभाए जा सकते हैं। दूसरों के कर्तव्य दूर से आकर्षक लग सकते हैं और हम बदलने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा करना जोखिम भरा काम है। यदि वे हमारी प्रकृति के साथ संघर्ष करते हैं, तो वे हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि में असामंजस्य पैदा करेंगे। ये हमारी चेतना के लिए हानिकारक होगा और आध्यात्मिक पथ पर हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगा। श्री कृष्ण इस बात पर नाटकीय रूप से जोर देते हुए कहते हैं कि किसी दूसरे के कर्तव्य को निभाने की अप्राकृतिक स्थिति में रहने की तुलना में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए मर जाना बेहतर है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।